मेरे माँ बाप की बचपन में ही डेथ हो चुकी थी। मुझे मेरे बड़े पापा ने पाल पोस कर बड़ा किया था। एक दिन मैं मुंह लपेटे अपने कमरे में पड़ी थी और मेरा कुछ मूड भी ठीक नहीं था। इतने में बड़े पापा कमरे में आए और कहने लगे कि मीना, तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों दिल खराब कर लेती हो? शादी ही तो करनी है, ऐसी कौन सी मुश्किल बात है। चल अब ये गोलियां खा, देख लेना कि तेरे लिए कितनी जल्दी शादी हो जाएगी। मैंने अजीब सी नजरों से बड़े पापा की ओर देखा और कहा, भला इन नीली पीली गोलियों से पापा मेरी शादी का क्या ताल्लुक? बड़े पापा ने मुझे जबरदस्ती उठाकर बिठाया और कहने लगे, इतना सोचने की इसमें क्या जरूरत है? मैं तेरा बाप हूं ना, जो भी करूंगा तेरे लिए अच्छा ही करूंगा। यह गोलियां तेरी शादी के लिए ही हैं। बड़े पापा की बात मैंने सर के ऊपर से गुजर रही थी, लेकिन बड़े पापा ने मेरी कहाँ चलने दी और मैंने चुपचाप वो गोलियां खा ली। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था। 48 साल की मैं हो चुकी थी, लेकिन अभी तक मैं अपने बाप के घर ही बैठी थी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियां 14 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अब तक न जाने कितने लोग मेरा रिश्ता लेकर मेरे घर आए, लेकिन न जाने पहले से ही वह इनकार करके जैसे सोच कर आते और जाते जाते मना कर जाते। मैं बड़ा दुखी होकर शीशे में अपना चेहरा देखती, कभी अपने सफेद बालों को होता देखती और मेरे आंसू बहने लगते। जब भी बाबा से शादी की बात करती तो बड़े पापा वही 7 गोलियां लेकर मेरे पास आ जाते और गोलियां खिलाकर कहते कि देखना जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। कभी कभी मुझे लगता था कि ये गोलियां कैसे मेरी शादी करा सकती हैं। मुझे लगता है पापा का उम्र के साथ साथ दिमाग भी खराब हो गया है। ऐसे कैसे शादी हो सकती है? गोलियों के आसरे में 5 साल निकाल चुकी थी। एक दिन मेरे लिए शहर के एक बड़े वकील का रिश्ता आया, जिसकी बीवी की पहले ही डेथ हो चुकी थी। मैंने अपने बड़े पापा से कहा, मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरा रिश्ता यहाँ करा दीजिए। बड़े पापा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वह किसी शादीशुदा मर्द से मेरी शादी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं कोई 16-17 साल की जवान लड़की नहीं थी जिसके लिए कि मेरे लिए बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे और पापा की ख्वाहिशों के रिश्ते आएंगे। मैं गुस्से में वापस अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बड़े पापा फिर मेरे कमरे को बजाने लगे और मुझे मजबूरी में गेट खोलना पड़ा। बड़े पापा कमरे में आए और आकर प्यार से मुझे समझाने लगे कि मीना, इतना जल्दी जोर ना करो, डाल दे तेरी किस्मत में अच्छा लड़का लिखा है। मैंने गुस्से में पापा से कहा कि वह अच्छा लड़का कब आएगा पापा, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। पापा ने वही 7 गोलियां ली और दूध का गिलास मेरे आगे रख दिया और कहने लगे, इसे पी लो, देखना कैसे तुम्हारे लिए अच्छा लड़का मिलेगा। पापा से मैंने साफ साफ कहा कि वह मुझे बता दें, ये गोलियां नहीं खानी है। इतने सालों से जब भी मैं शादी का नाम लेती हूँ, आप मुझे ये गोलियां खिलाकर चुप कर देते हैं। ये कोई जादू की गोलियां हैं, ये मेरी किस्मत बदल देंगी क्या? मैंने गुस्से से पापा से पूछा। अब तक तो उन गोलियों से कुछ नहीं हुआ, आगे मेरी इससे कैसे किस्मत बदल जाएगी? और ना ही मेरी शादी हुई है। ऐसा नहीं था कि मेरे रिश्ते नहीं आते थे, लेकिन न जाने रिश्ते आते और वो जाते जाते मना करके चले जाते। फिर भी उनके मना करने के बाद भी बड़े पापा खुद भी मना कर देते थे। बड़े पापा ने मुझे गोलियां खिलानी शुरू की थी। मैं बहुत हैरान थी, लेकिन फिर भी बड़े पापा ने मुझे बताया कि इन गोलियों से मेरी खूबसूरती बढ़ जाएगी और मेरे को बहुत सुंदर लड़का मिलेगा। ये सुनकर मैं खुश हो गई और दूध के साथ गोलियां खाकर थोड़ी देर गहरी नींद में सो गई। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी मेरी किस्मत का कुछ नहीं हुआ और ना ही मेरी बारात आई और ना ही मेरी डोली उठी। मैं 38 साल की हो चुकी थी। एक लड़की के लिए इतनी ज्यादा उम्र में रिश्ता आ जाना बहुत ही मुश्किल था। मैंने बड़े पापा से कह दिया था कि
अगर मेरा रिश्ता ना हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरे हालात देखकर मेरे पापा ने मुझे वही गोलियां, फिर 6-7 गोलियां दी, नीली पीली, और मुझे तसल्ली करा के जबरदस्ती खिला दी कि बेटा तुम्हारी शादी जरूर हो जाएगी। दूसरे ही दिन कुछ रिश्ते वाले हमारे घर आए और लड़के की बहन एक रिश्ते वाली मौसी के साथ आई थी और उसने पहले ही नज़र में मुझे पसंद कर लिया। ये बात मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली थी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ने लगी थी। मुझे लगा कि उसका भाई शायद मुझे कहीं ज़्यादा उम्र वाला होगा या फिर पहले से शादीशुदा होगा, लेकिन वो कुंवारा लड़का था। जैसे ही मैंने तस्वीर मेरे सामने रखी मेरे होश उड़ गए। मेरी उम्र से बहुत छोटा और यंग लड़का था। मैं परेशान से बार बार तस्वीर को देख रही थी और फिर उन लोगों के जाने के बाद जब यह बात मैंने अपने बड़े पापा से पूछी तो उन्होंने हंस कर कहा, तेरी किस्मत खुल गई है, तुझे अब परेशानी की कोई बात नहीं है। इस रिश्ते के लिए जैसे ही हामी भरी तो मैं खुशी से झूम उठी और बड़े पापा की गोली का काम कर गई। मैं बड़े पापा ने महीनों भर तक मुझे वो गोलियां दी थी और मेरी शादी की तारीख तय कर दी गई। जल्दी जल्दी शादी के सारे इंतजाम कर और मैं शादी होकर अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंच गई। मैं लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी और यह पहली ही शादी थी और इस शादी को लेकर मैंने उस सालों से जो सब्र किया था, जो इंतजार किया था, आज वह रात आई है और मैं खुशी से पागल हो रही थी। मैं बार बार खुद को आईने में देखती और मेरा दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि मैं कहीं ज़्यादा उम्र की तो नहीं महसूस हो रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी की पहली रात कोई मेरे पति को दिल की जगह ना बना पाऊँ, मैं उन्हें ना पसंद आऊँ, मैं उन्हें उनकी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी लगूँ। उन्होंने मुझे बूढ़ी न समझकर कहीं दरवाजे पर ही से वो वापस न लौट आए। लेकिन जैसे ही दरवाजे पे आहट आई और मैं तुरंत घूंघट करके नज़र झुकाकर बिस्तर पर बैठ गई, मेरे पति मेरे पास आकर बैठ गए और ना ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और ना ही कुछ देर तक कोई बात की। मुझे बड़ा अजीब सा लगा और मैं डर गई, मुझे घबराहट हो रही थी। मैं उम्र मुझसे बहुत कम थे लेकिन मैं बहुत खूबसूरत भी थे। मुझे यह खूब सता रहा था कि कहीं उनके घर वालों ने जबरदस्ती तो उनकी शादी मेरे साथ नहीं कर दी उन्होंने। लेकिन दरअसल शादी से पहले मेरी और मेरे पति की कोई मुलाकात नहीं हो सकी थी, सिर्फ हमने एक दूसरे को तस्वीर में ही देखा था। जब कुछ देर तक कुछ बात नहीं हुई तो मैंने खुद ही अपना घूंघट उठाया और सारा वजूद ठंडा पड़ गया। मुझे एहसास हो गया था कि उन्होंने मुझसे यह शादी ज़बरदस्ती की है। मैंने फौरन ही मोहन का हाथ थामा और उन्हें यकीन दिलाना चाहा कि मैं सारी ज़िंदगी उनसे वफादार रहूंगी और उनकी खिदमत करती रहूंगी। मुझे एक मौका तो दें। मेरी बात सुनकर मोहन ने बड़ा अजीब से अंदाज में हंस पड़े और कहने लगे, मैं तुम्हें मौका देने की कोई क्या ज़रूरत है, तुम तो पहले ही एक तजुर्बेदार औरत हो। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। मुझे लगा कि उनसे 5 साल बड़ी हूँ, इसलिए कहा कि, लेकिन बात कुछ और ही थी। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर सब कुछ बटन दबाने के बाद जैसे ही अपना फ़ोन को मेरे सामने रखा तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि मैं थी। जो सामने दिख रहा था मैं उसे देखकर हैरान हो गई। देखकर मेरे कदम के नीचे से मान लो जमीन निकल गई। ऐसी तस्वीर इनके फोन पर किसने भेजी थी? मैं समझ नहीं पाई थी कि मैंने हैरत से और आंसू भरी नजरों से मोहन की तरफ देखा और पूछा, ये क्या है? मैं नफरत से कहने लगे कि यह तुम मुझे बताओगी? तुम्हारी ऐसी तस्वीर मेरे पास मौजूद है और तुम कह रही हो कि ये क्या है? तुम खुद देखो कि तुम्हारी कैसी तस्वीर है, इसमें क्या नजर आ रहा है। ये तस्वीर खुद चीख चीख के बता रही है कि तुम तो पहले से ही
मोहन ने नफरत से अपना मुंह एक तरफ फेर लिया। अगर मैंने शादी से पहले ये देख लिया होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। मैंने तो सोचा था कि तुम एक कुंवारी और सीधी औरत हो, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे शादी की रात तुम्हारी ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ेगा। तस्वीर देखते ही मुझे पता चल गया कि तुम क्या हो। मैं खामोशी से उनके चेहरों को देख रही थी, परंतु कुछ कहना चाहती थी लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। ऐसा कैसे हो गया कि मेरे पति के पास ये तस्वीर कहाँ से आ गई। अब सब खत्म हो गया था। मेरी ऐसी तस्वीर देखने के बाद तो ये मुझे कभी अपनी ज़िंदगी में ना रखेंगे। इसके बाद न जाने मेरी जान ही निकल गई थी। पहली ही रात सब कुछ मिट्टी में मिल गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं सर पर सातों आसमान जैसे गिर गया हो, क्योंकि मेरा पति कह रहा था कि तुम तो बहुत ही मक्कार निकली, बहुत ही चरित्रहीन औरत निकली। किस किस के साथ मैंने उनकी पूरी बात सुने बगैर ही अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख दिए। उनके शब्द जैसे मेरी रूह को छलनी कर रहे हो। मेरे लड़खड़ाते कदम मेरे पति को बताना चाहते थे, कि ये मुझे नहीं पता इसके बारे में, पर मैं सुनकर बात हैरान थी कि पति ने मुझे बहुत नफरत से देखा और कहा कि तुम तो बड़ी ढीठ हो, बड़ी मक्कार हो, झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। ये तुम्हारा ही कमरा है ना, तुम्हारा ही बिस्तर तो है। मैंने गौर से देखा और वाकई में मेरा कमरा था। दीवार का वही रंग मेरी बर्बादी की दास्तां सुन रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरे साथ कैसे हुआ, किसने किया। मेरे पति की बात मानने को तैयार नहीं थी। बहुत इंतजार और मुरादों के बाद तो मेरी शादी हुई थी। शादी की पहली रात ही और मेरी दुनिया बर्बाद हो गई। मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम एक रात उनके घर गुजार सकती थी, लेकिन आने वाली सुबह हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। मेरे पति ने मुझे इस बात ने रोंगटे खड़े कर दिए। मैं तो वापस अपने बाप के घर नहीं जाना चाहती थी। मैंने पति के कदमों में बैठकर हाथ जोड़कर मिन्नतें की, प्रार्थना की कि यह सब मेरी नहीं है। मैंने कभी भी कोई तस्वीर नहीं बनवाई। मैंने कभी किसी के साथ कोई घटिया काम नहीं किया। मैं तो एक शरीफ लड़की हूँ। मैं तो एक इज्जत से आपके साथ शादी की है, आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पति मेरी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। सुबह का वक्त जब उनकी बड़ी बहन कमरे में आई तो मैंने सारी बातें उनसे बता दी। उनकी बहन ने कहा, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला करने की जरूरत नहीं है, सच का पता लगाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर तुम कोई बड़ा और गलत कदम उठा लो। उसकी बहन ने बहुत नरमी से मुझसे पूछने लगी कि कैसे मुमकिन है कि किसी ने तुम्हारी ऐसी तस्वीर बनाई और तुम्हें पता भी नहीं। ऐसी क्या खाती थी दवा तुम जो तुम्हें पता नहीं? दीदी ने मुझसे पूछा। ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी मैं बड़े पापा की दी हुई गोलियां खाती तो मैं गहरी नींद में सो जाती। नींद आती और मेरी बात सुनकर हैरानी से दीदी ने कहा कि तुम्हारे पापा तुम्हें कौन सी गोलियां खिलाते थे? और फिर मैंने उन्हें बताया कि वह मुझे शादी के लिए 7 गोलियां खिलाते थे। ये बात सुनकर दोनों चौंक उठे और तस्वीर अपनी मर्जी से नहीं बनवाई है तो हम अभी सच का पता लगा लेते हैं। मेरे पति ने पहले तो इस बात को मालूम किया कि यह तस्वीर कहाँ से आई है। फिर उन्होंने पता चलाया कि यह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मेरे बड़े पापा ने भेजी है। और वह तस्वीर में मैं अपने ही कमरे के बिस्तर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ कोई मर्द भी था जिसका चेहरा तस्वीर में नहीं था। बिस्तर पर जिस हालत में मैं पड़ी होती थी देखकर मैं खुद ही शर्मिंदा होकर जमीन में गिर गई, जैसे लगा मैं जमीन में गड़ी जाऊंगी। फिर जब मेरे पति को पता चला कि तस्वीर मेरे बड़े पापा ने भेजी है तो उन्होंने मेरे बड़े पापा को बुलाया और कहा कि मैं किस कीमत पर
उसको नहीं छोड़ूंगा, इसलिए बेहतर है कि आप सारा सच खुद ही बता दीजिए। मेरे बड़े पापा ने अजीब सी नज़रों में मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मैं मीना की शादी नहीं करना चाहता था। अपने इकलौते बेटे को मैंने ये सोचकर बहुत मोहब्बत से बड़ा किया था कि वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर वह मुझे छोड़कर चला गया। अब उम्र के इस मोड़ पर मैं अकेला नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं कभी भी मीना की शादी नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी मैंने शादी के नाम पर मीना की खुदकुशी करने की धमकी दी थी। मजबूर होकर उसकी शादी करवा दी गई। यह दिखाने के लिए सिर्फ उसकी शादी की थी, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर सच तो यही है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि इसकी शादी हो उसकी, इसलिए ऐसी तस्वीर खींची और तुम्हें भेज दी। इन तस्वीरों में मीना के साथ कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। मैं मीना को नींद की दवा खिलाकर सुला दिया करता था। मैंने सोचा था कि मीना की ऐसी तस्वीर देखकर तुम फौरन उसे तलाक दे दोगे, लेकिन जब रात भर इंतजार करने के बाद भी ये घर नहीं लौटी तो मैं समझ गया था कि तुम आम मर्दों जैसे नहीं हो। अपने बड़े पापा की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे पापा सिर्फ अपने बुढ़ापे की तन्हाई से बचने के लिए मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। इतना घोर अत्याचार मेरे पति ने मुझे खैर गले से लगा लिया और मेरी तस्वीर के पीछे की सच्चाई उन्हें पता चली। मैंने बड़े पापा को भी माफ़ कर दिया था, क्योंकि वह जैसे भी थे मेरे बड़े पापा थे और उन्होंने जो भी कुछ भी किया था वह अपने तन्हाई के खौफ से बचने के लिए किया था। क्या आपने कभी भी ऐसे बाप को देखा है जो अपनी ही औलाद की शादी करने से डरते हो? मैं दोस्तों आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।